हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 प्रश्नावली। यहाँ पे कहता है कि पतंग में डोरी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको मिला लेते हैं। तो ये है, इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मिला लिए। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो भूमि है और ये डोरी है, इसके साथ इसका जो झुकाव हो रहा है वो यहाँ पे 60 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है? 60 डिग्री हो रहा है। यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है। एकदम मानिए कि कोई भी डोरी जो है, आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डोरी ढीला नहीं है, एकदम टाइट है। ठीक है, तना हुआ है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी डोरी कितना लंबा है उसको ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो हम लोग इस प्रश्न को हम लोग एकदम अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। अब बताइए आप लोग, यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो ये है, थीटा के सामने वाला क्या होता है? पी, यानी कि लंब होता है। शॉर्ट में इसको लिखे तो पी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो एक 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है? तो आपको एच हो जाता है, यानी कि कर्ण हो जाता है। ठीक है, और हमको जो ज्ञात करना है वो यही ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण निकालना है। ठीक है, अब हम लोग BC से कोई हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं P/H। P/H से हम लोग क्यों P/H, कौन सा फॉर्मूला रहेगा? तो आप जानते होंगे साइन थीटा इक्वल होता है P/H। ठीक है, तो हम लोग को H निकालना है, और यहाँ पे आपको P दिया हुआ है, और B से तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ये लिख लेते हैं। B क्या होता है? ये आधार है। ठीक है, ये आधार है। तो आइए हम लोग इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ दिया है, क्या दिया है, यानी गिवन। तो दिया है कि भूमि से पतंग की जो मतलब ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग इसको मान लेंगे। यहाँ पे आपको हम लिख दिए हैं AB, जो ट्रायंगल है ABC, इसको में हम मान लेते हैं AB पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई AB कितना है? आपको 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर। आइए, इसके बाद यहाँ पे हमको निकालना है ये एंगल C। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंगल C बराबर लिख देंगे 60 डिग्री, एंगल C हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को H निकालना है, यानी AC निकालना है। क्या निकालना है? तो AC इक्वल टू आपको निकालना है जो AC क्या है, तो जो पतंग की डोरी, ये नहीं है, यहाँ पे पतंग। ठीक है, पतंग की डोरी AC हमको निकालना है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो ये हम लोग लगाते हैं साइन थीटा, P/H होता है। साइन थीटा का वैल्यू कितना लेना है, यानी कि आपको थीटा का वैल्यू साइन 60, और P कितना है? तो P आपको AB बटा H कितना है? तो AC। साइन 60, यानी कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? यहाँ पे आप देखिएगा तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। ठीक है, कितना होता है? तो √3/2 होता है। ठीक है, आइए तो हम लिख लेते हैं √3/2 इक्वल टू
ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी आपको यहाँ पे जब फिगर में देखिएगा तो ए बी आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, ए बी है 60 मीटर, यानी कि 60 मीटर और बटा ए सी तो फाइंड ही करना है, तो ए सी। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ए सी इंटू √3, और इसको जब हम लोग कर लेंगे तो 60 इंटू 2 यानी 60 इंटू 2, तो ए सी। अब इसको हम क्या करेंगे, जब राइट साइड ले जाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा क्योंकि गुना में है, यानी कि 60, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 बटा √3। ठीक है। अब हम लोग यदि ए सी है यहाँ पे, तो ए सी को हम लोग, ये √3 है तो 120 बटा √3। अब इसको हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 बटा √3, तो ऊपर में हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा 120 √3, और ये बटा में जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है। ये नहीं 9 नहीं, ये √3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाता है। ठीक है। जब इसको आप देखिएगा इस तरफ रफ में, जब इसको रफ देखिएगा तो 120 इंटू √3 हो जाएगा और √9 हो जाता है, तो √9 का वैल्यू कितना होता है, तो 3 होता है। तो यही 120 इंटू √3 यानी 120 गुने √3 बटा 3, इसको काटेंगे तो 40, यानी कि 40 √3। तो हमको आया ए सी बराबर आ जाएगा, इसको जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4। जब यहाँ पर आप देखिएगा इसको, इसके बगल में इस यहाँ देखिएगा ए सी बराबर हो जाएगा ये 40 √3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये 3 से ये कट जाता है जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ए सी क्या है, तो पतंग की डोरी का लंबाई बराबर आ गया 40 √3। ये हो गया आपका आंसर। थैंक यू। आइए इसको हम लोग शुरू से देख लेते हैं। यहाँ से आप इसको इस फिगर के साथ आप इस फिगर को आप यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट ले सकते हैं, और यह फिगर है। इसके बाद आप लोग यहाँ से, ये आपका आंसर है। ठीक है। थैंक यू।